हेलो नमस्कार। हिंदी क्लासेस विद अतुल में आपका एक और फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी में जो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों को जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है कवर किया जाएगा, जिसमें कि हम आ और ई से संबंधित जो जो भी पर्यायवाची शब्द बनते हैं उन सभी तमाम शब्दों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। पहला है अंग। अंग का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अंग के हैं अंश, अवयव, हिस्सा, भाग। ये इसका अंग से संबंधित रहता है। जैसे कि कोई अंग है, अंश किसी चीज़ का अंश हो गया, अवयव हो गया, हिस्सा हो गया। जैसे कि किसी के भाग में जो है कोई हिस्सा है या फिर भाग हो गया। तो ये सभी तमाम जो है पर्यायवाची शब्द जो है अंग के रहते हैं। नेक्स्ट है अंधकार। अंधकार का जो अर्थ होता है अंधेरा, और इससे संबंधित जो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से रहते हैं? एक तो रहता है तम को भी अंधकार कहा जाता है, और तिमिसा को भी अंधकार कहा जाता है, और तिमिर को भी अंधकार कहा जाता है, और धवांत को भी अंधकार कहा जाता है या अंधेरा कहा जाता है। ये यानी कि जो अंधकार के पर्यायवाची शब्द रहते हैं। नेक्स्ट रहता है अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची है पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वही, वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृषाणु, जातदेव, आग। तो ये रहते हैं अग्नि के पर्यायवाची। नेक्स्ट रहता है अनुपम। अनुपम के पर्यायवाची हैं अणुण, अनूण, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल, अनोखा। कौन कौन से रहते हैं अनुपम के पर्यायवाची? अनूण, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल और अनोखा। नेक्स्ट रहता है अन्वेषण। अन्वेषण के पर्यायवाची रहते हैं अनुसंधान, खोज, गवेषण, जांच, छानबीन, पूछताछ, शोध इत्यादि जो है अन्वेषण के पर्यायवाची रहते हैं। नेक्स्ट है अभिमान। अभिमान के पर्यायवाची रहते हैं अस्मिता, अहंकार, यानी जो कि घमंड, उसको अहंकार कहा जाता है। तो ये नेक्स्ट रहता है अहम भाव, अहम मान्यता, आत्म श्लाघा, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान, विद्याभिमान। तो ये जो है अभिमान के पर्यायवाची रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है इसमें, जैसे कि अभिमान का जो रहता है, जैसे कि गर्व, कोई गर्व महसूस कर रहा है अपने आप के ऊपर, या घमंड महसूस कर रहा है, या अहंकार का भाव है। तो ये सभी तमाम जो है पर्यायवाची शब्द रहते हैं अभिमान के। अब नेक्स्ट चलते हम अमृत की तरफ। अमृत के पर्यायवाची रहते हैं सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग। इनमें इम्पोर्टेंट रहता है, एक तो रहता है सुधा अमृत का, पीयूष भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और सुरभोग भी कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, और सोम भी पूछा जाता है। तो वैसे तो हमने जो है सभी करने हैं, ये अमृत से जो भी पर्यायवाची शब्द जो भी यहाँ पे दिए गए हैं स्क्रीन पर, सभी को हमने जो है याद करना है। पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो उनको हमें ज़्यादातर जो है याद रखना है। सोम, सुधा, पीयूष, मधु, सुरभोग, ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रहता है अरण्य। अरण्य का जो है पर्यायवाची है जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। ये किसके? अरण्य के। नेक्स्ट है अशुभ। अशुभ का अर्थ होता है घोड़ा, और इसके जो पर्यायवाची है कौन कौन से? तुरंग, है, घोड़ा,
घोटक, वाजी, सिंधव, ये इसके तमाम जो है पर्यायवाची रहते हैं। नेक्स्ट है असुर। असुर होता है दानव, ठीक। और दानव से संबंधित यानी कि असुर को क्या क्या कहते हैं? धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, तमीचर, निशाचर, निशीचर, सुरारी, रजनीचर, यातुधान, इंद्रारी, ये जो है पर्यायवाची रहते हैं असुर के। नेक्स्ट है अन्य। अन्य क्या रहता है? कटक, दल, सेना, फौज, चमू, अनिकिनी, ये इसका रहता है। नेक्स्ट है आंक। आंक का अर्थ होता है नेत्र जो है, और आंक को क्या क्या कहा जाता है पर्यायवाची में? नयन, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षि, नेत्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है दृग। दृग ये अभी परीक्षा में आया भी था, और इसके साथ ही चक्षु भी इम्पोर्टेंट है, अक्षि भी इम्पोर्टेंट है, लोचन भी इम्पोर्टेंट है। नयन से आप समझ जाएंगे नयन, और नेत्र से भी आपको समझ आएगा, आंख से संबंधित नेत्र, नयन। और जो जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो रहेंगे दृग, दृग, लोचन, अक्षि, चक्षु, इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट रहता है आंगन। आंगन के रहते हैं जो है अंगना, अजीरा, प्रांगण, ये आंगन के रहते हैं। नेक्स्ट है आकाश। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। आकाश से संबंधित जो पर्यायवाची, आकाश को क्या क्या कहा जाता है? गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, पुष्कर, अभ्र, द्यौ, तारापथ, ये जो है आकाश को कहा जाता है। नेक्स्ट है अनंत। अनंत का अर्थ होता है जो कि खुशी देने वाला होता है, उसको अनंत कहा जाता है। और इसको क्या क्या कहते हैं जो है आनंद से संबंधित पर्यायवाची रहते हैं? सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास, आह्लाद, ये जो है आनंद से संबंधित रहता है। नेक्स्ट है आम से संबंधित जो पर्यायवाची रहते हैं। आम को आमर भी कहते हैं, रसाल भी कहते हैं, पिक बंधु भी कहते हैं, सहकार, सहकार भी कहते हैं, अतिसौरभ भी कहते हैं, अमृत फल भी कहते हैं। नेक्स्ट है आश्रम। आश्रम को मठ भी कहते हैं, विहार भी कहते हैं, कुटी भी कहते हैं, अखाड़ा भी कहते हैं, और संघ भी कहते हैं। नेक्स्ट है इच्छा। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, इच्छा से संबंधित भी पूछा जाता है। आकांक्षा, अभिलाषा, मनोरथ, सफरिया, चाह, कामना, इहा, वासना, ये सारे इच्छा के रहते हैं पर्यायवाची। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र से संबंधित जो है कौन कौन से पर्यायवाची रहते हैं? इंद्र को सुरपति भी कहते हैं, देवराज भी कहते हैं, महेंद्र भी कहते हैं, मधवा भी कहते हैं, शचीपति भी कहते हैं। शचीपति यानी कि इंद्र देव की पत्नी थी शची, इसके नाम से जो है उनके नाम से शची के पति यानी इंद्र। तो शचीपति, पुरंदर, सुरेंद्र, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरोहित, या सब, ये सारे तमाम जो है इंद्र से संबंधित जो है पर्यायवाची रहते हैं। नेक्स्ट है इंद्राणी। इंद्राणी कौन है? इंद्र की जो है, ये ऊपर था इंद्र और नीचे इंद्राणी। इंद्र वधु, इंद्र की वधु इंद्राणी, मघवानी, शची, शतावरी, पोलोमी, ये सारे जो है इंद्राणी से संबंधित रहते हैं पर्यायवाची। नेक्स्ट है ईश्वर। ईश्वर भी जो है बार बार पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। ईश्वर से संबंधित कौन कौन से पर्यायवाची रहते हैं? परमात्मा। ईश्वर को हम परमात्मा भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं, जगदीश भी कहते हैं, अगोचर भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, जगन्नाथ भी कहते हैं, परमेश भी कहते हैं, जगत प्रभु भी कहते हैं। तो ये तमाम जो है शब्द जो है ईश्वर से संबंधित रहते हैं पर्यायवाची। नेक्स्ट है उक्ति। उक्ति को हम कथन भी कहते हैं, वचन भी कहते हैं, सूक्ति भी कहते हैं। नेक्स्ट है उग्र। उग्र का अर्थ है जो है, उग्र को प्रचंड भी कहते हैं पर्यायवाची में, उत्कंठ भी कहते हैं, तेज भी कहते हैं, महादेव भी कहते हैं, तीव्र भी कहते हैं, विकट भी कहते हैं। किसको? उग्र को। नेक्स्ट है उचित। उचित का अर्थ हो जैसे कि ठीक, उचित उत्तर हो गया, यानी कि सही, ठीक, ये इसका होगा। इसमें इसका अर्थ है
जो है ठीक या सही। और तो इसमें कौन कौन से पर्यायवाची हो गए, जैसे कि हमने ठीक बताया भी तो यहाँ पे भी ठीक आया इसका अर्थ। और मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत, योग्य, यानी कि जो पॉजिटिव व्यू में इसमें हमने लेना है इसको उचित का। ठीक है, उचित का अपोजिट होता है अनुचित। तो सही में यहाँ पे पर्यायवाची पूछे गए हैं तो पर्यायवाची रहेंगे जो जो हमने यहाँ पे ऊपर चर्चा की जिसके बारे में। नेक्स्ट रहता है उच्छृंखल। उच्छृंखल का क्या कहता है? उदंड, अखड़, आवारा, अंडबड़, निरकुश, मनमर्जी, स्वेच्छाचारी, ये इसका रहता है। नेक्स्ट रहता है उजड़। उजड़ इसका क्या क्या रहता है? अशिष्ट, असभ्य, गुआर, जंगली, देहाती, उदंड, निरकुश, ये इसका जो रहता है। नेक्स्ट आता है उजला। उजला का क्या क्या रहता है? पर्यायवाची उजला का होगा उज्ज्वल, श्वेत, सफ़ेद, धवल, ये इसका उजला का रहेगा। नेक्स्ट रहेगा उजाला। उजाला का पर्यायवाची कौन क्या क्या रहेगा? प्रकाश, रोशनी, चांदनी। चांद क्या करता है? प्रकाश देता है रात को, और रोशनी का तो खुद ही अपने आप में जो है रोशनी प्रदान करती है, और प्रकाश भी ये भी रोशनी देता है। तो यानी कि उजाला का ये पर्यायवाची रहेंगे। नेक्स्ट है उत्कर्ष। उत्कर्ष का रहेगा समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती और उठान। ठीक। नेक्स्ट रहेगा उत्कृष्ट। उत्कृष्ट के पर्यायवाची रहेंगे उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा। नेक्स्ट है उत्कोच। इसका रहेगा धूम्र, रिश्वत। ठीक। नेक्स्ट है उत्पत्ति। उत्पत्ति के पर्यायवाची रहेंगे उद्गम। उत्पत्ति के रहेंगे उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय। नेक्स्ट है उदार। उदार से संबंधित क्या क्या रहेंगे पर्यायवाची? मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, रिहाई, ये इसके रहेंगे पर्यायवाची। नेक्स्ट है उपाय। उपाय के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? युक्ति, साधना, तरकीब, तदवीर, यत्न और प्रयत्न, ये किसके? उपाय के। यानी कि उपाय, हमें कोई उपाय मिल गया, कोई जो है तरकीब मिल गई, है ना, इस तरह का जो है शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है उपाय के पर्यायवाची रहेंगे। नेक्स्ट है उधम। उधम का जो पर्यायवाची कौन कौन से रहेंगे? उपद्रव, उत्पान, धूम, उलड़। नेक्स्ट रहेगा ऋषि से संबंधित कौन कौन से रहेंगे? मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तत्वज्ञ, तपस्वी, ये जो है ऋषि से संबंधित पर्यायवाची रहेंगे। नेक्स्ट है ऐक्य। ऐक्य का कौन कौन से पर्यायवाची रहेंगे? एकत्व, एका, एकता, मेल, ये इसके पर्यायवाची रहेंगे। नेक्स्ट है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य के पर्यायवाची कौन कौन से रहेंगे? समृद्धि, विभूति इत्यादि। नेक्स्ट है ओज। ओज का पर्यायवाची रहेंगे तेज, शक्ति, बल, वीर्य। इनमें क्या होता है? ओज यानी कि शक्ति, बल, वीर्य, तेज, ये रहेंगे इसके पर्यायवाची। नेक्स्ट है ओचक। ओचक का रहेगा अचानक, यकायक, सहसा, ये इसके पर्यायवाची रहेंगे। लास्ट पर्यायवाची जो रहेगा हमारा आज का पर्यायवाची शब्द, इसके बाद हम अगले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे पर्यायवाची शब्दों को। आज की वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम जो है ये लास्ट पर्यायवाची रहेगा आज का हमारा। इसी के साथ ही हमारी जो वीडियो होगी ख़त्म यहाँ पे। तो पर्यायवाची है औरत। औरत का पर्यायवाची रहेगा, पर्यायवाची शब्द है औरत, और इसके जो पर्यायवाची शब्द रहेंगे स्त्री,
जोरू, जैसे बोलते हैं ना जोरू का गुलाम, तो जोरू किसके लिए उपयोग हुआ है ये शब्द का प्रयोग, तो औरत के लिए हुआ है। और घरनी, घरवाली, ये इसके जो है पर्यायवाची शब्द रहते हैं।